हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द पंजाब म्यूनसिपल एक्ट 1911, जिसमें हम पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन की प्रोविजंस पढ़ेंगे, विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 203 टू 2013। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, इजी लैंग्वेज में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैंने सभी डिटेल ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड आपको किसी भी द पंजाब म्यूनसिपल एक्ट के भी नोट्स चाहिए, आपको प्रॉपर PDF में मिल सकते हैं अगर आप DM कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। First we have the section number 203, which is deal with the inspection of drain pipes and cesspools. The committee or executive officer may authorize any person to enter any building or any land. म्यूनसिपल कमेटी और या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ऑथराइज पर्सन को बिल्डिंग या किसी लैंड में इंस्पेक्शन के लिए भेज सकता है। एंट्री कैन बी मेड ओनली बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। दैट मीन्स इंस्पेक्शन सनराइज से सनसेट के बीच ही की जा सकती है। नेक्स्ट, ऑथराइज पर्सन में इंस्पेक्ट। ऑथराइज पर्सन क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट करने के लिए भेज सकता है। कहाँ पे? ड्रेन्स, पाइप्स, लैट्रिन, यूरिनल्स, सेसपूल्स, केबल्स, वायर्स, वाइप्स, सीवर, चैनल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द ऑफिसर में ऑल्सो ऑर्डर ओपनिंग ऑफ ग्राउंड इफ नेसेसरी फॉर प्रिवेंटिंग और रिमूविंग दी नॉइसेंस राइजिंग फ्रॉम दिस थिंग्स। अगर न्यूसेंस या पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को अगर न्यूसेंस या पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए कोई ग्राउंड खोदना ज़रूरी है तो म्यूनसिपल कमेटी, ठीक है, तो उसका भी ऑर्डर दे सकती है। नेक्स्ट 203 में एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। इफ़ ओपनिंग ऑफ ग्राउंड वॉज नेसेसरी, ठीक है, अगर ओपनिंग ऑफ ग्राउंड जैसे कि न्यूसेंस के लिए, जैसे हमने पीछे पढ़ा नॉइसेंस के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इफ़ द ओपनिंग ऑफ ग्राउंड वॉज नेसेसरी द एक्सपेंसेस शैल बी पेड बाय द ओनर ऑफ द ऑक्यूपायर। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसे ग्राउंड खोदने के, तो कौन देगा? ओनर या फिर ऑक्यूपायर देगा। इफ़ नो नॉइसेंस एग्जिस्ट्स, ठीक है, अगर नहीं हो रही है कोई नॉइसेंस ग्राउंड खोदने के बाद ये पता लगा, देन कमेटी शेल फिल, रिस्टोर एंड रिपेयर डैमेज पोर्शन। दैट मीन्स म्यूनसिपल कमेटी क्या करेगी? उस डैमेज एरिया को रिपेयर और रिस्टोर करेगी। नेक्स्ट 203 में बात कर रहे हैं नोटिस की। नो बिल्डिंग एक्सेप्ट लैट्रिन, यूरिनल, पेवे शैल बी एंटर अंटिल 6 आवर रिटर्न नोटिस इज गिवन टू दी ऑक्यूपायर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? किसी भी बिल्डिंग में एंट्री से पहले ऑक्यूपायर को 6 घंटे का रिटर्न नोटिस देना जरूरी है। बट कहाँ पर नहीं देना? एक्सेप्शन में बता रहे हैं लैट्रिन, यूरिनल और पेवे। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 204, विच इज डील विद द इंस्पेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। The committee or executive officer may authorize a person to inspect the building। ठीक है, कमेटी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी को भी ऑथराइज कर सकते हैं पर्सन को, किसके लिए? इंस्पेक्ट करने के लिए बिल्डिंग को। नेक्स्ट इसमें कंडीशंस बताइए, किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 3 आवर नोटिस मस्ट बी गिवन टू दी ऑक्यूपायर। ठीक है, इसके लिए ऑक्यूपायर को 3 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा। इफ़ नो ऑक्यूपायर नोटिस टू दी ओनर। ठीक है, अगर ऑक्यूपायर नहीं है तो नोटिस किसको दिया जाएगा? ओनर को दिया जाएगा। एंट्री अलाउड बिटवीन दी सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, इंस्पेक्शन सिर्फ सनराइज और सनसेट के बीच ही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या करें? इंस्पेक्शन मस्ट अपीयर नेसेसरी फॉर दी सैनिटरी रीज़न। जो इंस्पेक्शन है वो किसके लिए कर सकती है? अगर सैनिटरी रीज़न के लिए इंस्पेक्शन नेसेसरी हो। ठीक है, क्या मतलब है? यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी क्या कर सकती है? इंस्पेक्शन कर सकती है अगर सैनिटरी रीजंस के लिए इंस्पेक्शन जरूरी हो। नेक्स्ट सेक्शन 204 में एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन भी बताया गया है, जिसमें कह रहे हैं कि नो प्रीवियस नोटिस इज नेसेसरी। ठीक है, यहाँ पे पहले नोटिस देना जरूरी नहीं है। कहाँ पे? जहाँ पे फॉर दी हॉर्स स्टेबल, हाउसेज और शेड फॉर काओ एंड कैटल शेड्स। ठीक है, म्यूनसिपल अथॉरिटी डायरेक्ट इंस्पेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नोटिस देना ज़रूरी नहीं है, प्रीवियस नोटिस। सेक्शन 205 अदर पावर्स ऑफ एंट्री ऑन बिल्डिंग और लैंड। एंट्री में बी मेड आफ्टर गिविंग 24 आवर नोटिस टू दी ऑक्यूपायर और ओनर। ठीक है, सेक्शन 205 किसकी बात कर रहा है? म्यूनसिपल अथॉरिटी को और भी पावर प्रोवाइड करता है, जो हम देखेंगे कौन कौन सी पावर्स हैं। इसमें पहले क्या कह रहे हैं? 24 घंटे का नोटिस देने के बाद, ठीक है, ओनर और ऑक्यूपायर को नोटिस देने के बाद 24 घंटे का, देन जो भी ऑथराइज पर्सन होगा किसी भी लैंड या बिल्डिंग में एंटर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ऑथराइज पर्सन में एंटर। एंट्री का पर्पस क्या क्या हो सकता है इसमें ये बता रहे हैं पॉइंट्स में। टू सर्वे बिल्डिंग और लैंड, टू टेक
levels or measurement, to examine work under construction, to ascertain the course of sewer or drain, to inspect municipal work, to verify compliance with the municipal provisions. मतलब एंट्री का पर्पस क्या हो सकता है, जैसे कि सर्वे करना, मेजरमेंट लेना, कंस्ट्रक्शन वर्क को एग्जामिन करना, सीवर या ड्रेन का रूट पता लगाना, म्यूनसिपल वर्क को इंस्पेक्ट करना, या किसी और एक्ट के प्रोविज़न के कंप्लाइंस को वेरीफाई करना। अब आते हैं सेक्शन नंबर 206, पावर टू इंस्पेक्ट प्लेसेस फॉर सेल ऑफ फूड और ड्रिंक एंड सीज अनहोलसम आर्टिकल्स। ठीक है, कमेटी में इंस्पेक्ट द प्लेसेस वेयर फूड इज़ प्रिपेयर्ड, फूड इज़ स्टोर, फूड इज़ सोल्ड, ड्रिंक आर सोल्ड। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कमेटी उन प्लेसेस को इंस्पेक्ट कर सकती है जहां फूड प्रिपेयर या स्टोर या सेल किया जाता है। ठीक है, इसी तरह ड्रिंक और ह्यूमन कंजप्शन के आर्टिकल्स को भी इंस्पेक्ट कर सकती है। आगे क्या कह रहे हैं, आर्टिकल इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन और एक्सपोज्ड फॉर सेल। ठीक है, यही कह रहे हैं कि किसी भी ह्यूमन कंजप्शन के आर्टिकल को भी इंस्पेक्ट कर सकती है। आगे 206 में एडिशनल पावर की बात करें, देखते हैं कौन से एडिशनल पावर है। कमेटी में सीज आर्टिकल विच आर अनहोलसम अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, अगर कोई आर्टिकल अनहोलसम या ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट पाया जाता है तो कमेटी उसे सीज भी कर सकती है। ठीक है, म्यूनसिपल कमेटी क्या कर लेगी, उस आर्टिकल को सीज कर लेगी। नेक्स्ट सेक्शन 207, इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एंड सीज ऑफ फॉल्स वेट। सेक्शन 201 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है, द कमेटी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में ऑथराइज एनी पर्सन टू इंस्पेक्ट ऑल द रीजनेबल टाइम। ठीक है, को जो कमेटी है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं और या खुद भी ऑथराइज है कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी भी रीजनेबल टाइम पे एनी मार्केट। किसको कर सकते हैं, एनी मार्केट या बिल्डिंग, शॉप, स्टॉल्स, एनी प्लेसेस यूज फॉर दी सेल ऑफ एंड गुड्स, फूड, ड्रिंक एंड ड्रग्स। ठीक है, किसी भी स्टॉल या किसी भी सेलिंग प्लेसेस का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कौन, म्यूनसिपल कमेटी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, खुद भी कर सकते हैं या फिर किसी को ऑथराइज भी कर सकते हैं। आगे किसकी बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑथराइज ऑफिसर में क्या, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑथराइज ऑफिसर क्या क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है उस प्लेस में। ठीक है, और इंस्पेक्ट कर सकता है उस प्लेस को, इंस्पेक्ट कर सकता है वेट इंस्ट्रूमेंट को, वेट्स को, और मेजर जो भी मेजरमेंट फाउंड की गई वहाँ पे, इस्टेब्लिश दैम बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स, सीज एनी वेट इंस्ट्रूमेंट वेट मेजर्स। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई वेट या इंस्ट्रूमेंट फॉल्स या बाय लॉस के कॉन्ट्ररी हो तो उसे सीज किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 207 का क्लॉज 2 देखते हैं, एनी पर्सन वो इज़ इन चार्ज ऑफ द मार्केट, बिल्डिंग, शॉप, स्टॉल और प्लेस और एम्प्लॉयड देयर मस्ट प्रोड्यूस ऑल वेट इंस्ट्रूमेंट, वेट measure for inspection and comparison whenever requested by the इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, 207 के अकॉर्डिंग शॉप या मार्केट इंचार्ज पर्सन इंस्पेक्शन के वक्त सारे वेट, मेजर्स और वेट जो भी वेटिंग इंस्ट्रूमेंट है प्रोड्यूस करेगा। इंस्पेक्शन ऑफिसर की डिमांड पर उसको कोऑपरेशन देना जरूरी और मैंडेटरी माना जाएगा और कंपैरिजन किया करेगा जब भी रिक्वेस्टेड बाय द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होगा। सेक्शन 208, इंस्पेक्शन ऑफ प्लेसेस फॉर इलिसिट स्लॉटर ऑफ एनिमल। दैट मीन्स 208 किसकी बात कर रहा है, इलीगल एनिमल स्लॉटर को रोकने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड पावर दी गई है म्यूनसिपल कमेटी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं इस सेक्शन में, दिस सेक्शन गिव्स द पावर टू द म्यूनसिपल कमेटी और द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू इंस्पेक्ट प्लेसेस वेयर देयर इज अ सस्पिशन दैट एनिमल आर बीइंग स्लॉटर इलीगली। ठीक है, अगर सस्पिशियस हो किसी जगह पर इलीगल स्लॉटर हो रहा है, ठीक है, तो म्यूनसिपल कमेटी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करेंगे, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। द ऑथराइज्ड पर्सन में एंटर एंड इंस्पेक्ट द सस्पेक्टेड प्लेस एंड द प्रीमिसेस। ठीक है, लेकिन इंस्पेक्शन के लिए ऑथराइज पर्सन किसी भी प्लेस और प्रीमिसेस में एंटर कर सकता है। ठीक है, और इसको इंस्पेक्ट भी कर सकता है। इंस्पेक्शन में भी कैरिड आउट एट द ऑल रीजनेबल टाइम। ठीक है, इंस्पेक्शन कब करी जाएगी, जब ऑल दी रीजनेबल टाइम पर।
Entry cannot be made under this section unless there is an order in writing from the president or the medical officer of the health. क्या कह रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट या मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ का रिटर्न ऑर्डर लेना ज़रूरी है. द रिटर्न ऑर्डर मस्ट क्लियरली मैंशन. रिटर्न ऑर्डर में क्या क्लियरली मैंशन होना चाहिए? द प्लेस और प्रेमिसेस टू बी एंटर, किस प्लेस और प्रेमिसेस में एंटर करना है. द लोकेलिटी वेयर द प्लेस इज सिचुएटेड, ठीक है, लोकेलिटी जो है. और वैलिडिटी, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द पीरियड फॉर विच द ऑर्डर रिमेन वैलिड, ठीक है, वैलिड पीरियड बताना है, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ पीरियड बताना है, क्लियरली वहाँ पे नोटिस में मेंशन होना चाहिए. 3 चीज़ें क्या कौन सी है? प्लेस हो गया और प्रेमिसेस जहाँ पे एंटर होगा, ठीक है. सेकंड क्या आ गया? लोकेलिटी आ गई. देन थर्ड वन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वैलिडिटी ऑफ पीरियड बोल रहे हैं कि कितने दिन तक उस नोटिस को वैलिड माना जाएगा. देन टाइम लिमिट बताई गई है. द ऑर्डर कैन नॉट रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 7 डेज, ठीक है, और ये ऑर्डर 7 दिन से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह सकता, ठीक है. जो ऑर्डर हमने पिछले सेक्शन मतलब कि पिछली स्लाइड में पढ़ा, उस ऑर्डर की बात कर रहे हैं. प्रेसिडेंट और मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ से लिया गया था. उस ऑर्डर को कह रहे हैं कि वो 7 दिन तक ही वैलिड माना जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा, उसके बाद नहीं. सेक्शन 209 रिफ्यूज़ल टू सफर इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 205 to 208, ठीक है. दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द पेनल्टी फॉर रिफ्यूजिंग म्यूनिसिपल इंस्पेक्शन if any person does not allow the inspection which is legally authorized under the act. Action can be taken against the person. क्या कह रहे हैं 209 क्या कह रहा है? अगर कोई पर्सन लीगली ऑथराइज इंस्पेक्शन को रिफ्यूज़ करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है. द पर्सन में बी पनिश विद दी फाइन अप टू 500 रुपीज़, ठीक है. ऐसे पर्सन पर 500 रुपये तक का फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है. Next we have the section number 210, search for inflammable or explosive material. Section 2010 empower the municipal committee or the executive officer to authorize a person to enter and inspect any house or building at the reasonable time, ठीक है. म्यूनसिपल कमेटी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या कर सकता है? किसी भी एनी प्लेसेस पे एंटर कर सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है किसी भी ऐसी प्लेसेस को रीजनेबल टाइम पर, इफ़ देयर इज़ अ रीज़न टू बी बिलीव दैट, अगर उसे सस्पिशियस है कि believe that the petroleum explosive or other inflammable material is stored in the excess of the quantity permitted under the act rules, bylaws or the public notice, ठीक है. अगर रीजनेबल बिलीव है उसको कि पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव या इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी में रखे गए हैं तो उसे इंस्पेक्शन किया जा सकता है. कौन करेगा यहाँ पे? म्यूनसिपल कमेटी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. आगे क्या कह रहे हैं? द इफ़ एक्सेस मटीरियल is found it may be a seized and kept in the custody. क्या कह रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट में इसे क्या सीज कर लिया जाएगा और कस्टडी में ले लिया जाएगा. द मैटर इज प्लेस बिफोर द मजिस्ट्रेट. द मजिस्ट्रेट में कॉन्सिफिकेट द मटीरियल इफ स्टोर्ड इलीगली. कॉन्सिफिकेट मटीरियल में बी सोल्ड एंड आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसिव द रिमेनिंग अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द म्यूनसिपल फंड, ठीक है. इसमें सिंपली क्या कह रहे हैं? अगर इलीगल स्टोर मटेरियल मिलता है तो मटेरियल सीज किया जा सकता है, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं? और मैटर को मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया जाएगा, ठीक है. आगे क्या कह रहे हैं? कॉन्सिफिकेशन मटेरियल को सेल भी किया जा सकता है और एक्सपेंसिव डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग जो भी अमाउंट होगा वो म्यूनसिपल फंड में डिपॉजिट कर दिया जाएगा. दिस सेक्शन डज नॉट प्रिवेंट अदर लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑफेंडर, ठीक है. साथ ही ऑफेंडर के खिलाफ अलग लीगल प्रोसीडिंग भी चल सकती है. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 211 पावर ऑफ एंट्री फॉर प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ डिसीज़, ठीक है. 211 क्या कर रहा है? एम्पावर कर रहा है म्यूनसिपल कमेटी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू ऑथराइज एनी पर्सन टू एंटर एंड इंस्पेक्ट एनी बिल्डिंग और लैंड व्हेन सच एंट्री अपेयर नेसेसरी फॉर प्रिवेंटिंग दी स्प्रेड ऑफ डिसीज. क्या कह रहे हैं? अगर डिसीज स्प्रेड होने के डेंजर हो तो म्यूनसिपल कमेटी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी भी बिल्डिंग या फिर लैंड का इंस्पेक्शन कर सकता है. इंस्पेक्शन इज जनरली अलाउड बिटवीन दी सनराइज एंड द सनसेट, ठीक है. कब अलाउड होगा? जनरली इंस्पेक्शन सनराइज से सनसेट के बीच में होगा. और क्या कह रहे हैं? बिफोर एंट्रिंग 3 hour नोटिस इज ऑर्डरली
ऑर्डिनरली रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू दी ऑक्यूपायर और दी ओनर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 3 घंटे का नोटिस यहाँ पे दिया जाएगा, किसको, ओनर या फिर ऑक्यूपायर को। ऑथराइज ऑफिसर में इंस्पेक्ट दी प्रीमिसेस एंड टेक नेसेसरी एक्शन फॉर दी पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन। ऑफिसर क्या होगा, डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए नेसेसरी एक्शन भी ले सकता है। सेक्शन नंबर 212 जनरल एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वैन एवर द एक्ट गिव्स पावर ऑफ एंट्री, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन और सच पावर मे बी एक्सरसाइज्ड बाय द कमेटी, बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बाय एनी अदर ऑथराइज्ड बाय देम। ठीक है, बाय एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय देम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 211 सेक्शन क्या क्लैरिफाई कर रहा है कि एंट्री, इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन और या सर्च की ये सारी पावर किन लोगों को द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी, कौन कौन से होंगे वो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, ठीक है, कमेटी होगी या फिर कोई भी अदर पर्सन होगा जिसको भी ऑथराइज कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर कमेटी। देन वी हैव द लास्ट सेक्शन नंबर 213 प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व इन एंट्रिंग ड्वेलिंग। ठीक है, इसमें क्या पॉइंट्स बता रहे हैं, एनी पर्सन ऑथराइज टू एंटर अ बिल्डिंग मस्ट शो प्रॉपर रिस्पेक्ट टू दी सोशल एंड रिलीजियस कस्टम ऑफ दी ऑक्यूपायर। दैट मीन्स ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा जो भी, उसे सोशल और रिलीजियस कस्टम की जो रिस्पेक्ट करनी होगी। ठीक है, एंट्री शुड बी मेड इन अ प्रॉपर एंड रिस्पेक्टफुल मैनर। ठीक है, एंट्री क्या हो, कैसी होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल मैनर में होनी चाहिए। इफ़ द नोटिस if the place entered contain a room occupied by the women who according to the custom does not appear in the public, then prior notice of entry must be given. The women must be informed that she may withdraw. रीजनेबल टाइम एंड अपॉर्चुनिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड बिफोर दी एंट्रिंग। मतलब अगर रूम में किसी ऐसी वुमेन जो कस्टम के अकॉर्डिंग पब्लिक में अपेयर नहीं होती, ठीक है, तो पहले नोटिस दिया जाएगा, उसे विड्रॉ होने का मौका दिया जाएगा और रीजनेबल टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। सो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन कंप्लीट हो गई हैं। सेक्शन 203 से एंड 2013 तक सेक्शंस कवर किए हैं हमने। अगर आपको मेरे नोट्स हेल्पफुल लगे हों, अच्छे लगे हों नोट्स एंड वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फॉर दी ईजी नोट्स। एंड आप मुझे DM भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए। मैंने सभी डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। Thank you for watching.